Today we shall start exercise 6.3 class 7th mathematics. Class 7th में आज हम 6.3 start करने वाले हैं. I hope you understand 6.2 exercise which is in exterior angle property. In this exercise we will read angle sum property of triangle. अब इसमें जब हम वो है angle sum property पढ़ेंगे. Angle sum property क्या होती है? Angle sum property होती है हमारी जिसमें हमारे पास ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं 1 2 3. इन तीनों का सम होता है 180. कितना होता है? 180 है ना. एंगल ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. मतलब यदि हम यहाँ लिखें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, मतलब तो हम इनको लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है कि जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180. अब ये होता कैसे है 180? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता कैसे? देखिए मैं आपको ये समझा देता हूं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कैसे होता है 180. हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है और ये 4 है. ठीक है ना. हमने इससे पहले क्या किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है. हमने क्या किया, दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड किया. ऐड एंगल 3 ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ हमने एंगल 3 ऐड किया तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3. अब ध्यान दीजिए 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है. इनका सम कितना होगा? 180 होगा. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू इनकी जगह पे 180. यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. क्यों? लीनियर पेयर एंगल. तो देखिए अब आ गया ना एंगल 1 2 3 का सम 180. तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया होगा. तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका देखिए क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें हमको दो एंगल के बाद 50 60 x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले वही लिखेंगे कि x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180. तो इन दोनों को ऐड किया तो हो गया कितना? 110 इक्वल 180. 110 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110. देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. सॉल्व हो गया. सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है. ऐसा इस तरीके से यदि बना हो स्क्वायर शेप में तो वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री कहलाता है. क्या कहलाता है? 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर. 90 डिग्री एंगल होता है. चलिए लिख लेते हैं. तो x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. 90 30 को ऐड कीजिए. x प्लस 120 इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 माइनस 120. x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है ना. आई होप अंडरस्टैंड. आपको समझ में आया. x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई. चलिए इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये 50 है और ये हमारा x है, ये भी हमारा x है. तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना? 180. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया. 50 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50. तो 2x इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस किया तो कितना आया? 130. देन x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2. 2 को कहां लेके चले गए? अपॉन में. 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया x की वैल्यू? 2 6 जा 12.
काट देते हैं यहाँ, 2 6 जा 12, कैरी 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65। कितनी आ गई x की वैल्यू 65। ये भी x है, ये भी x, तो इसकी वैल्यू भी कितनी 65। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ वाला जिसमें हमको तीनों एंगल x x दिए, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों एंगल हमको x x गिवन है। तो हम देखिए क्या करते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x x x कितने हो गए 3x हो गए, इक्वल कितना 180। 3 को कहां ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिए, 3 6 जा 18, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब सभी की वैल्यू कितनी है 60 60, मतलब सभी एंगल्स कितने के आ गए 60 60 डिग्री के आ गए। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो दो क्वेश्चंस हैं बचे हुए हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो आप लोग कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम दिए हैं उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें अपने को दोनों यूज करने पड़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी करनी पड़ेगी यूज, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए फटाक से क्या लिखा है, 50xy 120। ये हमको 120 गिवन है, ये 50 गिवन है, ये x गिवन है, ये y गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे 50 प्लस x इज इक्वल टू 120। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें अंदर के दोनों एंगल का सम बाहर के एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से 50 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है हमको, y की वैल्यू निकालनी है। तो आप किससे निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दीजिए। क्या लिख देंगे हम, x, ये तो आ गई। अब लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की जगह कितना 70 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 70 50 कितना हुआ 120, कितना हुआ 70 और 50 120। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देन y इज इक्वल टू 60। ये y की वैल्यू आ गई। हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, फिर 120 माइनस ले जाएंगे उस तरफ, माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसका, 50y(x) ये 50, ये हमारा x और ये y, और ये 80 डिग्री। देखिए तो सबसे पहले तो हमारा y 80 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 80 डायरेक्ट, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब वर्टिकल अपोजिट मतलब ये हमारा 80 आ गया। अब इससे x की वैल्यू निकालनी सीधी, क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की जगह तो x, लेकिन y की जगह कितना 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 80 50 कितना हुआ 130, यहाँ 130 लिखेंगे इक्वल 180, ट्रांसपोज कर दीजिए उस तरफ, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। देखिए इसकी वैल्यू 50 आ गई और ये y की 80 है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड तो इजी आप लोग कर लेंगे। 50 60 इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो 110 आ जाएगी x की वैल्यू, और 110 से फिर y की वैल्यू निकाल देना आप, 70 इसकी आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए फोर्थ वाला बहुत इजी है, हम करते हैं आपके लिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा है, फिफ्थ और सिक्स दोनों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा गिवन है, ये 90 गिवन है हमको, ये y गिवन है, जहाँ x
यहाँ x, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले बहुत इजी है। देखिए ये इधर x, यहाँ x, अंदर y, यहाँ x। फाइंड हमको x y की वैल्यू ही करनी है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन देखें। y की वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये तो 90 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए x प्लस एक्स तो हो गया हमारा 2x, और y की जगह हमने लिख लिया 90 इज इक्वल टू हो गया 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू हो गया हमारा 90। तो 2x इक्वल 90, देन x इक्वल 90 अपॉन 2। 2 को हम अपॉन में लेके गए, अब 2 से 90 को काट देंगे तो कितना आएगा, 45। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। मतलब ये भी 45 है, तो ये भी कितना है, 45 है। ये हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमारा x और y क्या है, दोनों इक्वल है। x और y क्या है, दोनों इक्वल है। हम यहां लिख सकते हैं x इक्वल y। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये x है तो अंदर वाला भी क्या है, ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये भी x होगा। ये इसके इक्वल मतलब ये भी x होगा। और x और y दोनों इक्वल हैं, मतलब यहाँ ये भी इसके इक्वल, इसके x के। तो हम तीनों एंगल्स अंदर क्या लिख सकते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 बिकम 60। तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, ठीक है ना। आप में इसमें जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।